नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं समय और कार्य का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। हमारा प्रश्न नंबर पहला है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? तो ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे है, पहले हम इनकी कार्य क्षमता और कुल कार्य निकालेंगे। तो ए जो है वो 12 दिनों में कार्य करेगा, बी जो है वो 15 दिन में। तो इनका एलसीएम यानी कि कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य है 60, कार्य क्षमता है तो ए की हो जाएगी 5, बी की हो गई 4। अब यहाँ है कि पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी, यानी कि अगर एक काम ए ने करा तो दूसरे दिन कौन कार्य करेगा? बी करेगा। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, यानी कि एक दिन ये ए कार्य करेगा, एक दिन बी कार्य करेगा। यानी दोनों अगर अल्टरनेट एक एक दिन कार्य करते हैं तो देखिए, एक दिन ए का और एक दिन बी का, यानी कि टोटल दिन कितने हो जाएंगे हमारे? 2। अब ये दोनों, ए जो है वो 5 कार्य करता है, बी है वो 4 कार्य, यानी कि 2 दिन में कुल मिला के ये 9 कार्य को करेंगे। तो 2 दिन में 9 कार्य हो गए। अब ये जो 9 कार्य है, हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि या तो 60 लाना है या 60 के आसपास हम पहुंच सके। तो देखिए, 6 का गुणा करेंगे तो 54 आएगा। तो 6 का गुणा यहाँ करा तो 6 का गुणा दिन में भी करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 12 दिन। यानी कि दोनों मिलके 12 दिन में 54 कार्य करते हैं। अब देखिए, हमारे पास कुल कार्य 60 है, यानी कि 6 काम और अभी बाकी है। तो देखिए, यहाँ पहले दिन जिसने लिया था कार्य, उसी को हम पहले यहाँ लेंगे। तो ए ने पहले दिन कार्य शुरू किया था। तो देखिए, 5 कार्य अगर ए करेगा तो 54 में हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। यानी एक दिन में उसने 5 कार्य अलग से करा और यहाँ दिन कितने हो गए? 13। अब एक कार्य और बाकी है। तो देखिए, अगला नंबर किसका आएगा? बी का आएगा। तो देखिए, 13 दिन है, तो ये 13 कार्य जो शेष है, क्योंकि देखिए कार्य एक बाकी है और इसकी जो क्षमता है वो 4 है, यानी कि एक कार्य को वो 4 की क्षमता से करेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 13 सही 1/4 दिन। यानी 13 दिन हो गए थे, एक कार्य शेष बचा था और बी का अगला नंबर था, यानी कि वो एक दिन में 4 कार्य करता है। तो 13 सही 1/4 दिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है और तीसरे दिन सी कार्य करता है, और यही क्रम जारी रहता है। हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी 2 थे, इसमें ए बी और सी 3 है। तीनों अल्टरनेट कार्य करेंगे, यानी कि एक एक दिन सब का नंबर आएगा। तो देखिए, हम पहले इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। तो ए जो है वो 15 दिन में कार्य करता है, बी जो है वो 20 दिन में और सी है वो 30 दिन में। कुल कार्य निकालेंगे, यानी कि एलसीएम इनका 60 हो जाएगा। इनकी कार्य क्षमता यानी ए की 4 हो जाएगी, बी की 3 और सी की 2 हो जाएगी। ये इन तीनों की कार्य क्षमता हो गई। अब देखिए, तीनों एक एक दिन कार्य करेंगे तो तीनों मिला के कुल 3 दिन होंगे और तीनों का कार्य कितना होगा? इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी 3 दिन में 9 कार्य करेंगे। यही करना है, 60 के आसपास पहुंच जाए ऐसी संख्या का गुणा कर देंगे। तो 6 का गुणा करा तो 54, तो 6 का गुणा यहाँ करा तो 6 का गुणा हम यहाँ करेंगे, यानी कि 18 दिन में वो 54 कार्य करेंगे। अब शेष कार्य हमारे पास कितना बचेगा? 6 कार्य, क्योंकि 60 कुल कार्य 54 हो चुका है तो 6 हमारा बाकी रहेगा। अब देखिए, बारी किसकी आएगी? ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए जो एक दिन में कितने कार्य करता है? 4। 54 और 4 कितने हो गए? 8। फिर 2 काम बाकी है, पर ये 3 कार्य करता है। तो देखिए, हमारे पास दिन कितने हो गए थे? 18 और 1 19। यहाँ लिख देते हैं 19। अब जो शेष कार्य बचा है, इसी स्थिति में हम शेष कार्य को लिखेंगे। तो शेष कार्य हमारा कितना हो जाएगा? 2। बारी किसकी आएगी? बी की। तो बी जो है वो 3, यानी 2 काम शेष थे, बी की क्षमता है 3, यानी हमारा जो दिन है वो का 19 सही 2/3 दिन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है,
ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ए शुरू से अंत कार्य करता है पर बी और सी एकांतर। इसका मतलब ये है कि ए तो डेली कार्य करेगा लेकिन एक दिन बी के साथ और एक दिन सी इसके साथ कार्य करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम इनकी कार्य क्षमता को निकाल लेते हैं। यानी ए की 12 दिन में कार्य करेगा, बी का और सी 20। तो यहाँ पे टोटल कार्य 60, कार्य क्षमता निकालेंगे 12 पंजे 60, 15 60 और 20 दिया 60, 5 4 9 और 3 12। अब देखते हैं, यानी कि देखो ए तो दोनों के साथ कार्य करेगा लेकिन एक दिन ए के साथ बी और एक दिन सी। तो ए और बी का कार्य है 9, ए और सी का कार्य हो जाएगा 8। यानी कि देखो एक दिन में ये दोनों कार्य करेंगे, अगले दिन ये कार्य करेंगे। तो हमारे पास दिन कितने हो गए, 2 दिन। दोनों का कार्य कितना हो गया, 17 कार्य। तो देखिए 2 दिनों में ये 17 कार्य करेंगे। तो 17 ऐसी संख्या का गुणा करेंगे 60 के आसपास हमें ले जाती हो तो 3 का गुणा कर देंगे तो 17 तिया 51, 3 का गुणा यहाँ भी कर देंगे तो 2 तिया 6। यानी कि 6 दिनों में तीनों मिलके 51 कार्य को करेंगे। अब शेष कार्य है 9 और जो शुरू करेगा लास्ट में अगर शेष कार्य है तो वो भी पूरा वही करेगा। यानी ए और बी जो है वो 9 कार्य करेंगे एक दिन में। तो ये 60 कार्य हमारा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और ये 6 में 1 को जोड़ दिया तो 7 दिन। यानी कि तीनों मिलके पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, 7 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए 20% दिया है, 20% मान होता है 1/5। यानी ए की कार्य क्षमता बी से 20% यानी 5 में 1 कम की हो जाएगी, ए की 4 और बी की कितनी हो गई, यहाँ पर रेशो लगाते हैं। अब टोटल वर्क निकालना है तो 20 दिन में कार्य करते हैं और दोनों की क्षमता हो गई 9। यानी 20 में 9 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा। यानी 180 टोटल क्या है, कार्य है। अब अकेले निकालना है। देखिए 180 कार्य को ए करेगा 4 की क्षमता से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यानी ए को लगेंगे 45 दिन। उसी प्रकार बी का निकालेंगे तो 180 कार्य को 5 की क्षमता से करेगा तो 5 दिया 15 और 5 अंक 30। यानी कि बी को लगेंगे 36 दिन। तो ए पे बी 36 दिन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है कि ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किस कार्य को 20 दिन समाप्त कर देते हैं तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये ए रेशो, बी रेशो और सी। तो देखिए हम सी की तरफ चलेंगे। बी की जो क्षमता है वो सी की 2/3 है, जो ऊपर है वो उसका मान ऊपर होगा। यानी कि 2/3 है। माना कि बी की क्षमता 2 है तो सी की 3 है तो बी की 3 है तो बी की क्षमता सी की 2/3 है तो ये 3 से 3 कटे। यानी कि बी की आएगी 2, सी आएगी 3। और ए की क्षमता बी की आधी है यानी 2 का आधा 1 हो गया। इनकी कार्य क्षमता आ गई। टोटल निकाले, देखिए 20 दिन में कार्य होता है, 3 2 5 और 1 6। यानी कि 180 क्या है, इसमें भी टोटल कार्य हो गया हमारा। सो यहाँ पे 120 आएगा, 20 छंग 120। अब अलग अलग निकालना है। ये 120 1 की क्षमता से करेगा तो 120 दिन लगेंगे। बी 120 कार्य को 2 की क्षमता से करेगा तो 60 दिन लगेंगे। और सी जो है वो 120 कार्य को 3 की क्षमता से करेगा तो 40 दिन। यानी कि 120, 60 और 40 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।